नमस्कार। अमृत योग संजीवनी चैनल में आप सभी साधक परिवार का स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सब परिवार स्वस्थ होंगे और अपने दिनचर्या में लगे होंगे और आप सभी अपने कार्य में सुचारू रूप से अपने सोच और समझ और आचार विचार वाणी पे संतुलन करते हुए आगे बढ़ने का जो हमारा लक्ष्य रहता है उसकी तरफ आप लोग अच्छे से बढ़ रहे होंगे, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन क्या हम एक बात ये जानते हैं कि हमारा शरीर कभी बीमार नहीं पड़ता है। हमारे बीमार पड़ते हैं हमारे सेल्स और हमारे जीन्स, जो हमारे अंदर की हीलिंग पावर और इम्यूनिटी के सहारे जो उनको सारी चीज़ें खुराक मिलती रहती है, तो वो हमारे शरीर कभी हमारा बीमार नहीं पड़ता है। बीमार पड़ता है हमारा सेल्स, जो अंदर हार्मोन्स हमारे हैं, सेल्स हैं और तमाम प्रकार के जेनेटिक जो तमाम प्रकार के हमारे गट्स हैं, जो हमारे शरीर में दिन रात अपना वो वर्क करते रहते हैं। तो उनको मूवमेंट करने के लिए, उनको खुराक पहुंचाने के लिए वो सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। दिन भर अपनी सोच और आहार विचार वाणी पे डिपेंड रहते हैं। तो जैसी हम लोग सोच रखते हैं उसी प्रकार से हमारे सेल्स काम करते हैं। उनको उसी प्रकार से हमारे दिमाग का न्यूरॉन पे जो हमारा होता है उसको उसी तरह का मैसेज और उसी तरह का केमिकल वो रिलीज करता है, जो हमारी बॉडी में जाके सारे तंत्र को हमारे हीलिंग पावर देता है और सारी क्रियाएं हमारे स्वस्थ, चुस्त और दुरुस्त रखता है। तो इस बात का आप लोगों को बहुत ध्यान देना है कि हम कैसे क्या करें कि हमारे दिमाग में अच्छी सोच रहे, अच्छा आचार विचार वाणी, हम लोग अच्छा काम करते रहें दिन भर और सोच अच्छी रखें, जिससे हमारे हार्मोन को और हमारे इनबैलेंस जो सेल्स हैं, ये पुराने सेल जो हमारे निष्क्रिय होते हैं, नए सेल डेवलप होते हैं, तो इनको हमारे शरीर में अच्छे केमिकल्स जो हमारे दिमाग के न्यूरॉन से रिलीज होता है, थैलेमस ग्लैंड से, तो वो हमारे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, जिनके हमारे शरीर में कभी बीमारियों का कोई दिक्कत ना हो। जैसे तमाम प्रकार के डिजीज, आजकल बीमारियों के खतरे हमेशा बढ़ते जा रहे हैं। अल्जाइमर, कैंसर, तमाम प्रकार की बीमारियां, हार्ट अटैक की बीमारियां तो आजकल बहुत चल रही हैं कि अच्छे अच्छे नवयुवक जो है इसके शिकार में आ जा रहे हैं और 2 ही मिनट 4 मिनट में वो उनका काम खत्म हो जा रहा है। तो इन सब सारी बातों का आप लोग ध्यान देंगे। और रही बात आजकल तमाम प्रकार की समाज में जो कुरीतियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, जो लोग नशे के आदी हो रहे हैं, आए दिन लत लग रही है। नवयुवक पीढ़ी, युवा पीढ़ी जो है वो सिगरेट और शराब की जद में मतलब वो उनका सिस्टम आगे बढ़ता ही जा रहा है। कोई रोक टोक नहीं है, उनको ये समझ नहीं है कि हम क्या करें क्या न करें। तो इस विचार पे आप लोगों को बहुत कंट्रोल करना पड़ेगा और ये सारी चीज़ें आपको नियंत्रित करनी पड़ेंगी। और अपने जो पार्टनरशिप लाइफ में हैं उनको अपने परिवार के साथ, अपने पार्टनर के साथ एक लव का माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। अपना जीवन साथी जो हैं वो बहुत तालमेल का मतलब अपने सिस्टम पे ध्यान देंगे, जिनसे तमाम प्रकार की विसंगतियां हमारे दिमाग में, हमारे शरीर में बीमारियों की तरह ग्रहण हो जाती हैं और हमारे दिमाग जो है वो जैसे आपसी तालमेल नहीं रहता है तो तमाम प्रकार के विचारों में व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं, जिसके कारण परिवार में खटास बढ़ने लगती है। और हमारे हार्मोन्स जो हैं, हमारे सेल्स जो हैं, जो हमारे अंदर हमारे शरीर के निर्माण में काम करते हैं, जो प्रोटीन हमारा बनता है, जिनसे हमें ताकत मिलती है, ये सारी चीज़ें हमारी चुस्त और दुरुस्त रहें। तो इसके विषय पर ज़्यादा ध्यान देना है आपको। इसीलिए कहते हैं कि मतलब शरीर बीमार नहीं होता है, बीमार होते हैं आपके सेल, जो बॉडी में सेल होते हैं हमारे, जो ऊर्जा प्रदान करते हैं, जो हमारे शरीर में रक्त संचार होता है, मांस मज्जा और हड्डियाँ जिनसे विकसित होती हैं, वो सब सारी चीज़ें अगर हम दुर्बल कर देंगे, कहीं न कहीं से उनके वीकनेस रहेगी, तो सारी क्रिया तो हमारे शरीर पे ही होगी। तो उसका बाहर रिएक्शन होता है कि ये दर्द कर रहा है, यहाँ पे ये है, वहाँ। तो ये सब सारी क्रियाएं हमारे सेल्स के अंदर जो सेल्स हैं उन्हीं की वजह से सारी चीज़ें होती हैं। बाहर से कोई शरीर हमारा बीमार नहीं होता है। इस बात का आप लोग बहुत ध्यान रखेंगे और अपने सोच विचार, जैसे अब मेन चीज़ है जो हम ग्रहण करते हैं, कोई भी चीज़ है, जैसे दिमाग में ग्रहण करेंगे, सोचेंगे, तो उसका रिएक्ट उसी प्रकार से सेल्स हमारे, उनको वो मैसेज जाएगा दिमाग से कि ये चीज़ें ये ऐसा है। क्योंकि जैसे आप लोग कभी रात में सोते हैं
तो सपने आते हैं ना, तो सपने होते हैं, लेकिन आप डर के उठ जाते हैं, सारी शरीर हमारी कंपायमान हो जाती है, धड़कनें तेज हो जाती हैं। तो उसको नहीं पता है कि हम वर्तमान में हैं कि भूत में हैं, भविष्य में क्या है, सो रहे हैं कि जग रहे हैं। वो तो जो वर्तमान में जैसे डायरेक्ट पाएगा दिमाग का मैसेज, उसी तरह से रिएक्ट करने लगेगी बॉडी। तो इसका आप लोग बहुत ध्यान दीजिएगा कि हमारे दिमाग से ही सारी चीज़ें हैं। जब हम दिमाग को अच्छी चीज़ें देंगे, अच्छी सोच देंगे, अच्छा आचार विचार वाणी सब कुछ अपना कार्य अच्छे से करेंगे, तो हमारे शरीर में अच्छा ही मैसेज जाएगा। और जब दिमाग में तमाम प्रकार की विसंगतियाँ, हम कुरीतियाँ अपने दिमाग में लेके उसको मंथन करते रहेंगे, तो वही सारी चीज़ें हमारे शरीर में जाके हमारे सेल्स को, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रभावित करता है। तो इसके लिए आप लोग, बहुत लोग कहते हैं कि भैया ये कुछ खाते पीते नहीं थे, इनको कैंसर हो गया, इनको ये चीज़ें नहीं खाते थे, इनको लीवर सिरोसिस हो गया, हार्ट का दिक्कत आ गई, ब्लॉकेज हो गया हार्ट, और लंग्स का रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारा ख़राब हो गया। तो ये सारी चीज़ें हमें आपकी कमी से तो हैं। जैसा आप आहार ग्रहण करोगे, जैसा आप विचार ग्रहण करोगे, वैसा ही हमारे शरीर के अंदर ही उसका रूपांतरण होता है, वो अंदर हमारे समावेश होता है। तो इस चीज़ का जब आप ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ें हमारी खाने पीने के, उठने बैठने की, सोने जाने का तरीका, इन सब चीज़ों पे आप ध्यान देंगे, सारी बातें अपने अच्छे से करेंगे, और जो हमारा पारिवारिक रिश्ता है जिनके साथ, उनके साथ अच्छा आचार व्यवहार वाणी हम करते रहेंगे, तो इसमें बहुत ही अच्छा होगा। हमारे दिमाग को अच्छा मैसेज जाता है, तो दिमाग को अच्छा मैसेज जाएगा, न्यूरॉन द्वारा हमारे शरीर में अच्छे केमिकल रिलीज होंगे, तो उसके हमारे सेल्स को खुराक मिलेगी, जिससे हमारे हार्मोन्स, जीन्स जो भी हैं वो सब बिल्कुल मजबूत और एक्टिव रहेंगे। तो इस बातों का आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अपना आहार जो है वो संतुलित आहार लें, जो हमारे प्रकृति के वरदान के रूप में मिला है उसको ग्रहण करें। फालतू चीज़ें आजकल जो बाज़ार में डिब्बा बंद चीज़ें मिल रही हैं, आप लोग, तमाम लोग हम देखते हैं कि इन सब सारी चीज़ों पर निर्भर हो जाते हैं, और उनकी आदत सी पड़ जाती है कि बिना बाज़ारी चीज़ें खाए उनका मन नहीं मानेगा, और वो तमाम प्रकार के केमिकलाइज जो डिब्बाबंद चीज़ें हैं उनका तमाम प्रकार से जो गंदे केमिकल हैं और ये विसंगतियां भरा खाना है, वो सब लोग ग्रहण करते रहते हैं। तो आहार से जैसा आहार होता है वैसा विचार होता है, जैसा तन वैसा मन। तो आप लोग जब इन सब चीज़ों पे ध्यान रखे रहोगे, तो आपका मन भी कहीं भटकाव में नहीं आएगा, कहीं तमाम प्रकार की विसंगतियों में नहीं आएगा। अपने प्रकृति के वरदान स्वरूप, जो हमारे प्रकृति के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं, आप लोग उनका सेवन करिए। फल, सब्जियां, तमाम अन्न जो उत्पन्न हो रहे हैं हमारे यहाँ, जो हमारी कृषि में, बाकी और जो अन्न जहाँ पे नहीं हो रहा है आजकल बाज़ारों में भी उपलब्ध रहता है, वो आप लोग ले सकते हैं। जैसे रागी, बाजरा, चना, मटर, अरहर, जौ, गेहूँ, चावल, मक्का इत्यादि, ये सब सारी चीज़ें जो हमारे पौष्टिकता के रूप में हमारे शरीर में ग्रहण होते हैं, ये सब तो आजकल सारी जगह बाज़ारों में भी उपलब्ध रहते हैं और लोगों के घरों पे भी उपलब्ध रहते हैं। तो इनका सेवन करिए। जब, और एक चीज़ और है, जैसे कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं रोज़ डेली आहार के रूप में, अगर वो आपको कहीं से कोई दिक्कत लग रही है, हाजमा नहीं सही है, या कोई और डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो थोड़ा सा अपने रूट को डाइवर्ट कर दीजिए, चेंज कर दीजिए, अपने दिनचर्या में थोड़ा सा चेंजिंग ला लीजिए, वो सही हो जाएगा। दवा के पीछे, डॉक्टर के पीछे भागो नहीं। अगर उसके चक्कर में भागने लगोगे तो फिर वो भागना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो अंग्रेजी दवाएं हैं, इनको अगर खाएंगे आप, एक चीज़, एक उसके लिए खाएंगे तो 10 मर्ज पैदा कर देती हैं, आप सभी को पता है। तो उसके चक्कर में आप लोग समय अपना बर्बाद न करिए। इतनी अच्छी खासी शरीर परमात्मा ने दिया है, भगवान ने दिया है, मंदिर रूपी शरीर, तो इसकी साफ सफाई, और इसके जो मालिक है, जो हमारा मन यहाँ पे है, जो आत्मा होती है, जो भगवान यहाँ बैठे रहते हैं, विराजमान रहते हैं हमेशा, उनका अनुसरण करके, उनको मन में अच्छे से जब आप आहार विचार वाणी और अपने आध्यात्म पे, अपने मेडिटेशन पे ध्यान दोगे, थोड़ा सा सोच आप अच्छी करोगे, सांसों का लेना छोड़ना, ये आप लोग गहरी लंबी जब करेंगे, तो ये सारे शरीर में प्राण शक्ति को हमारे जागृत करता है, और हमारी वेगस नर्व भी इससे, जो हमारे दिमाग से लेके हमारे पंजे के, पैर के पंजे तक जो जाती है, जो सारी बॉडी को हमारे कंट्रोल करती है सारे सिस्टम पे, तो वो भी स्वस्थ रहेगी और वो अच्छा कार्य करेगी। तो इसमें कोई बुराई तो है नहीं। अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से स्वस्थ रखना, ये आपका दायित्व है, आपका कर्तव्य है। तो आप लोग इसका बहुत ही ध्यान देंगे।
और जैसा कि अगर आप बिल्कुल कोई भी चीज़ है जैसे विजुअलाइजेशन करिए, विश्वास करिए, बिलीव करिए, तो अपने दिमाग में अच्छी चीज़ों का बिलीव दीजिए, विजुअलाइजेशन करिए, तो वो अच्छा ही अच्छा आपके सामने उसका रिजल्ट होगा। और जब आप नेगेटिविटी पे जाएंगे तो नेगेटिव का तो कोई अथाह संसार है। जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे एक दिन में जो हमारे दिमाग में विचार आते हैं वो 70-80 हज़ार विचार आते हैं, जिसमें 90% नेगेटिव विचार होते हैं, तो लोग उसी पे फिर दौड़ने लगते हैं। तो उसको गहराई से पालन कीजिए, अच्छी सोच दीजिए, अच्छा समझ रखिए, जिससे अच्छे कार्य हों आपके द्वारा, आपका दिल, दिमाग, मस्तिष्क सब अच्छी तरह से कार्य करता रहे। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ध्यान देना होगा। और जो काम हम लोग कर रहे हैं रोज डेली अपनी दिनचर्या के लिए, अपने परिवार की रोजी रोटी के लिए, खाने कमाने के लिए, वो तो करना ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है। बिना उसको किए तो गुजारा है नहीं, मनुष्य तन है तो कुछ करने के लिए आए हैं। तो अपने आप को समझिए, अपने तन मन को समझिए। जब आप अपने तन मन को समझेंगे तभी सारी चीज़ें क्लियर हो पाएंगी। और आचार विचार वाणी पे ध्यान दीजिए, आपका हाजमा सही रहेगा। जो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को योगा योगासन दिए जा रहे हैं, आप लोग उसको ध्यान से देखा करिए, शुरू से अंत तक देखा करिए, तभी उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आएगा। और एक निवेदन और है, हमारे नए साधक जो हैं, जो हमको देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। शेयर आप लोग इसलिए करिए कि ये जनहित का वीडियो है, समाज हित का वीडियो है, आपके स्वास्थ्य का लिए हित में वीडियो है। तो ये अपने जानने वालों को आप शेयर करेंगे तो उनका भी लाभ हो सकेगा, ये सारी बातें उनके जहन में आएगी। जैसे कोई भी चीज़ होता है हम लोग जल्दी ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जब वो अपने ऊपर बीतने लगती है तब उसका ध्यान खुलता है। और सब त्वरित आराम के लिए भागते हैं, तो मेडिकल साइंस में अंग्रेजी दवाओं के लिए भागते हैं, मेडिकल स्टोर भागते हैं। और अगर वही चीज़ें आप अपने घर में अपनी रसोई की तमाम सारी वस्तुओं के, जो हमारे मसाले हैं, जो हमारे प्राकृतिक संपदा के तमाम भंडार पड़े हैं जड़ी बूटियों के, आप लोग उसका सेवन किया करें। उसमें थोड़ा सा अपने शरीर का संतुलन पे ध्यान देना होगा। वो तुरंत काम नहीं करती, लेकिन वो इतना अच्छा काम करेगी जिसका कोई जवाब नहीं। वो आपके अंदर की हीलिंग पावर को मोटिवेशन देगी और उनको मजबूती देगी। तो उसका आप लोग सेवन करिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। और जो प्राकृतिक चीज़ें हैं उसका आप आहार में अपने शामिल करिए और आप स्वस्थ रहें। तो आज के लिए इतना ही मार्गदर्शन में। आने वाले समय में हम आपको और अच्छी वीडियो देंगे। तो हमारा भगवान से प्रार्थना है कि आप सब, हमारे सभी साधक स्वस्थ रहें, उनका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे और वो अपनी दिनचर्या में अच्छी तरह से अपने स्वास्थ्य को मजबूत करके, अच्छा सिस्टम करके वो अपनी दिनचर्या में लगे रहें और वो हमेशा स्वस्थ रहें। यही मेरी कामना रहती है ईश्वर से। तो आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।